तो क्वाड्रिलैटरल्स 8.1 से पहले के सॉल्व एग्जांपल। एग्जांपल 5। हाँ, एग्जांपल 5 आ गया बिटिया, और बोलो। देख लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लिया यार, नहीं हुआ। और कुछ? एक्सरसाइज 8.1 प्रॉब्लम्स बोलो। कोई बात नहीं, जितने किए उतने में पूछ लो पहले तो। हाँ, तूने किए हैं कि नहीं किए हैं? किए? गुड। सबने नहीं। हाँ, मैं भूल जाऊंगा फिर। नहीं आए कि नहीं किए? बाकी किए नहीं? तो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्यों नहीं ट्राई किए? मतलब अगर एक बॉलर को तुम ठोक नहीं पाओ एक ओवर में, तो अगली बार उसको खेलोगे ही नहीं। ये रणछोड़ दास बने हम? तो नहीं की बेटा, हमारा भी पेंडिंग। सेवेंथ नहीं आया ना, तो पूछेगा कौन? इतना देर तक क्यों? हाँ, लास्ट के 3 नहीं करे। 8.1 में इनके तो 7 ही क्वेश्चन है। और 8.1 में तेरा कुछ अलग है, ये पुरानी बुक है क्या? ट्वेल्व? नहीं, ये 11th अलग है इसमें। देख लेंगे। अरे रुक जा भाई, मुझे करा लेने दे यार। प्लीज। एग्जाम्पल 5। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, यही है ना? क्या ये मैंने कराया नहीं था? लास्ट लेक्चर में ही तो कराया था। हाँ, क्या क्या चीज नहीं कराया, चला गया। अरे आगे आ। तो कुछ कहा ही नहीं कि नहीं आया, तो कोई दिक्कत है? लेकिन अब करोगी तो सही। पहले तो इनके एंगल बाइसेक्टर्स बनाओ। यही गलत है पहली चीज, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। लेकिन पैरेललोग्राम में कहीं लिखाया है मैंने कि जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर होगा। ये यही पहली गलती। ये कहाँ तक जा रहा है? यही गलत अप्रोच ले रही हो। जाओ बैठो। दिक्कत है कि तुमने लास्ट लेक्चर का नोट किया है, निकालो उसको। दीपाक्षी, तुम बोलो कि क्या दिक्कत है इसमें? आपने लास्ट लेक्चर को देखा है? नोट किया है? अब बताओ क्या नहीं बन रहा है उसमें से? पहली चीज, एंगल बाइसेक्टर का मतलब डायगोनल नहीं है, नंबर 1। तो वो गलती कर रही थी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये दोनों एंगल सेम।
और जहां से आपने प्लॉट किया ये दोनों एंगल सेम है, ये पॉइंट मान लो। के बाद क्या एंगल बाइसेक्टर लिया हमने, क्या एंगल बाइसेक्टर लिया हमने, आर। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब फिगर आपने लास्ट टर्न पे नोट किया है तो हम फिगर क्यों नहीं बना पा रहे हैं देख करके भी, समझ रही हो? कुछ बोल तो सही लिपाक्षी। कह रहा हूं कि देखने के बाद तो फिगर बनना चाहिए बेटा, फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो फिगर अगर बन गया तो ये रेक्टेंगल प्रूव करना ये नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्या ये नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे, क्या करना है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा रेक्टेंगल बना है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना। अगर मैं सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो काम हो जाएगा ना। अब देखो तुम्हारे में क्या किया हुआ है मैंने, देखो क्या लिखा हुआ है, बताओ। लिया है ना हमने, देख बताया है इन पैरेललोग्राम ए बी डी एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई इज 90 डिग्री, यस और नो? डन और नॉट? अब हम कहते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी डी एक्स प्लस एंगल पी, एंगल ए पी प्लस वाई इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। हाँ बताओ, आगे भी आएगा। एक्स प्लस वाई प्लस एंगल ए पी डी 180 डिग्री, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू 180, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। मीन्स एंगल एस इज 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? अगर आपने ये 90 डिग्री दिखा दिया तो, अरे रुक तो जाओ यार, घर वाले से ये आर 90 डिग्री प्रूव कर लो, का वर्टिकल अपोजिट ये आ जाएगा, हाँ या ना? के बाद क्या करोगे, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल जेड कर सकते हैं हम, क्योंकि ट्वाइस वाई प्लस ट्वाइस एक्स इज 180 डिग्री एंड ट्वाइस वाई प्लस ट्वाइस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2z इज इक्वल्स टू 2x। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी भी नहीं समझ में आया? पक्का? y प्लस जेड 90 डिग्री, तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, 90 डिग्री आ जाएगा भाई, डी एस सी। अब तुम बोलो क्या नहीं आया, ये बता दो। मैंने कब कहा तेरे पे नहीं आता था, मेरा बाल अनुमान है क्या?
हाँ ना आ रहा हो। अरे बेटा यहाँ पर देख तो ले बेटा, इन दोनों को सॉल्व तो कर ले। वन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है? क्या? चले फिर आगे। देखो मुझे एक बार नहीं 4 बार बताने में भी दिक्कत नहीं है, बट एक दो बार के बाद देखो टीचर को पता रहता है कि कौन सा प्रॉब्लम एक बार में होगा कौन सा नहीं होगा। बता। वाला ही तो एक्चुअल में टीचर को ये पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन एक बार में समझ में आएगा, कौन सा 2 बार में आएगा, कौन सा 3 बार में आएगा। के बाद आपको अगर कोई डाउट आता है ना बेटा, तो आप मुझसे क्वेश्चन रेज करो। सर ये वाली चीज नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तब सीखोगे। केवल बोर्ड से नोट करने से कभी नहीं सीख पाओगे बच्चों। के बाद फिफ्थ क्वेश्चन पूछा था हमसे, हमारा 7th था। के नहीं हुए वो भी नोट कर लेना, उनका हो जाएगा। साइज 8.1 इन पैरेललोग्राम ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that EP is equals to BQ. शो दैट। अब जो जो शो करना है देखो, पूरा का पूरा ट्रायंगल आपके सामने आएगा। एट पॉइंट वन टू AED, ये रहा BD। 2 points P and Q are such that diagonal P is equals to BQ। फिर आप इनको ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप लोग समझना, जो जो चीज प्रूफ करना है। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल। अब APD मतलब ये वाला ट्रायंगल और PB वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना बेटा। क्या मेरे पहला पार्ट यही है ना कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे होते हैं? या तो हम साइड एंगल साइड पे जाएं, एंगल एंगल साइड पे जाएं, ट्रिपल साइड पे जाएं, या तो हम RHS क्राइटेरिया पे जाएं। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
भाई राइट एंगल वाली चीज तो दिख नहीं रही। एक चीज क्लियर दिख रही है कि बी और एडी ये दोनों इक्वल है। क्यों? पैरेललोग्राम दिया गया। अरे एक मिनट, एक एक करके बात करता हूं ना। दूसरा, इन्होंने पी और बी क्यू को इक्वल दे रखा है। ये दोनों तो मुझे गिवन है। यस और नो? अब ये बताओ, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल से मुझे ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं दिखता? देख ले भाई, SAS क्राइटेरिया। लगा नहीं लगा? देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपको तुरंत दिखेगा, बट दिखना तो होगा, तभी तो करोगे। AD इज इक्वल्स टू एंड is equals to is opposite side of parallelogram. Is equals to given angle A equals to angle alternate yes or no? तो हम कहेंगे विद SAS क्राइटेरिया triangle APD congruent with triangles। बताओ, ट्रायंगल का ही एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हो गया कि नहीं हो गया? समझने की कोशिश करो कि ट्रायंगल साथ में चल रहा है भाई। अब वो कह रहे हैं कि AP और PQ इक्वल होंगे तो विद सिंप्लिसिटी AP इज इक्वल्स टू PQ। अब ट्राइंगल AQB में भी वही चीज आ गई सामने। SAS हो जाएगा। हो गया नेपाल क्या? अब एक बार फिगर दोबारा बना देता हूं। ABCD टू अब हम बात करेंगे ट्राइंगल AQ कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल
ए क्यू बी ये रेड कलर में ले लेता हूं, और सीपीडी ब्लू कलर में ले लेता हूं। सोचना, ये और ये तो दिया ही गया है, ए बी और सी डी हो गया। ए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे। AB is parallel to and BD is transversal. So angle AB2 equals to angle CD। SS क्राइटेरिया लग गया। आप खत्म हो गया ना, एक क्यू और बोलो। अब आप एक चीज और सोचना, आपने एपी और इसको इक्वल कर दिया, इसको और इसको इक्वल कर दिया, का मतलब ये भी पैरेललोग्राम रहेगा ही रहेगा। अब आपसे कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? अच्छा, फिफ्थ पार्ट पूछा ही, यहाँ फिफ्थ में आ ही गया, कंप्लीट हो गया कि भैया ये पैरेललोग्राम। अब इसमें आपका ट्रायंगल भी आ गया है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज भी आ गई। यही चीज इंपॉर्टेंट है समझने की। हमारे गौरव का 7th भी कर देते हैं। सेवन, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD 8.1 and AD is equals to BC. This is isosceles trapezium. Isosceles trapezium बेसिकली होता है जब नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल हो जाए, दैट काइंड ऑफ ट्रेपेजियम इज नोन एज isosceles trapezium। अब आपसे कहा जा रहा है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हमें प्रूफ करना है, एंगल सी और एंगल डी प्रूफ करना है, और ए बी सी और बी डी ए ट्रायंगल को डायगोनल्स की लेंथ इक्वल करनी है। तुम्हें क्लियर कट हिंट दे रखा है कि ए बी को एक्सटेंड करो and draw a line C through C parallel to DA। देखो ये पॉइंट ई आ गया,
कई कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन अगर हमें याद नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं होते हैं, और इसके हमें proof की जरूरत पड़ती है। एक बात समझना, हमें क्यों कहते हैं कि हमें भाई प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। हम अपने माँ को भी मदर या माँ तब बोलते हैं जब 10 बार वो बोल करके बोलती है, बोलो बेटा मम्मी। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तो एक पैदा हुए बच्चे को जो 6-7 महीने का हो, तो बुलवा के देख लो, बुलवा के देख लो मम्मी, पता ना। और फिर कितनी कोशिश मम्मी ने की है। आप सभी लोग अपने अपने मम्मियों से पूछना, अरे ऑनलाइन तुम लोगों ने कैमरे क्यों ऑफ कर लिए? एक तो गायब ही हो गया है। तो अपने अपने मम्मियों से पूछना कि उन्होंने कितनी कोशिश के बाद आप लोगों से मम्मी वर्ड बुलवाया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना इजी है, क्योंकि उनको बुलवाने में तो महीनों लग गए। ये बताने में तो अगर 1-2 घंटे 4 घंटे लग रहे हो, तो इसमें कहाँ दिक्कत? प्लीज। अब कुछ भी है, जो भी आपको प्रूफ करना है उठा लो, एंगल ए एंगल बी को प्रूफ करना है कि इक्वल है। जब आपने इसके पैरेलल ले लिया, का मतलब क्या? पैरेललोग्राम तो कर दिया ना। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू। अब आपने ये कर दिया तो कहीं ना कहीं तो को समझने की कोशिश करना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्या ए बी जो है पैरेलल है डी। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल इक्वल्स टू एंगल। क्या किया हुआ है? मैं आपको एक चीज बताऊं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करो। ट्रायंगल मतलब AD इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया तो C इक्वल्स टू DA हो चुका है। और DA और इक्वल दिया गया है, देखो क्या गया नहीं दिया गया। लो, हेंस ट्रायंगल CB एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो C is equals to, hence angle equals to angle B, let it be X। मान लेते हैं कि ये कितना है, ठीक है। hence angle D is equals to X। एंगल D क्या आ गया? आ गया। अब आप चले, A is parallel to and A is transversal। तो एंगल BA प्लस एंगल A is equals to 180 डिग्री।
सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, और नो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अरे भैया इन दोनों का सम, या तो आप इन दोनों का सम कर लो, दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री आया नहीं आया, ये आपने एक्स कर रखा है, एंगल ए बेसिकली क्या आ गया 180 डिग्री माइनस, आया नहीं आया। और उसके साथ ही मैं ये कह सकता हूं कि ए इज लाइन, ए बी इज लाइन, एंगल ए बी प्लस एंगल सी is 180 degree linear pair. Angle ABC plus x is equals to 180 degree implies angle ABC 180 degree minus x, which is angle. एक चीज तो आपको ये प्रूफ करनी थी पहली, हाँ क्या, कहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ यार, पैरेलल है क्या वो दोनों? का नाम कह रहा है कि मैं कैसे मान जाऊंगा? करस्पॉन्डिंग एंगल कब पैरेलल दिखाते हो, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग, कहाँ दिख रहा है तुम्हें करस्पॉन्डिंग जरा? अच्छा पैरेलल हैं क्या, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, एडी और बीसी पैरेलल हैं क्या? फिर जबरदस्ती, और मैं कह रहा हूँ वो सुन भी, मैं बार बार कुछ कह रहा हूँ उसको तुम सुनना भी नहीं चाह रहे। चले आगे, एंगल ए और एंगल ये दोनों तो इक्वल, आगे एंगल डी जो है वो एक्स है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इधर सब लोग समझने की कोशिश करना। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स, एंगल डी इज एक्स, sum of interior angles of quadrilateral 360 degree, angle A plus angle D plus angle B plus angle C 183, ये दे रखा है आपने मुझे 180 डिग्री माइनस एक्स, ये दे रखा है एक्स, दे रखा है 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एंगल सी। अब ये और ये कैंसिल, 60 डिग्री माइनस एक्स प्लस एंगल सी
angle C is or no? This is equals to angle इसके इक्वल आ गया एंगल भाई लिख ले अब ABC और BDA को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ABC और के कैसे प्रूव AB इज इक्वल्स टू हाँ AD इज इक्वल्स टू BC दे रखा है तो O लें ये दोनों ट्रायंगल उठाएंगे ना ये और ये इक्वल हो जाएगा ये और ये इक्वल दे रखा है पैरेलल से ये और लेकिन फिर कौन से दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है पहले उन दो ट्रायंगल को now you have to prove हम मैं तो वही कह रहा हूं कि भी घुमाए पड़े हैं हम ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABC का मतलब ये वाला ट्रायंगल है ये D का मतलब ये वाला ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट और आपको दे रखा है एक चीज क्लियर है कि AD इक्वल्स टू अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं आप मेरी ए दोनों में कॉमन है अब थर्ड साइड या तो कॉमन दिखा दो प्लस लग जाएगा नहीं तो एंगल दिखाओ अब कहीं ना कहीं एंगल दिखाओगे तो इस एंगल पे बात करना होगा साइड एंगल साइड के लिए क्या आपने इसको और इसको इक्वल कर रखा है और आपने को और अगर मैं ये दिखा लाऊं अगर ए बी ये पूरा एंगल कितना है आपका 180 माइनस है ए बी कितना है 180 माइनस है और आपने ये भी प्रूफ कर रखा है कि ए डी 180 माइनस एक्स है हाँ या ना बताओ आ गया कि नहीं आ गया
ऐसे घुमा रहा है। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल के डी with SAS criteria, triangle ABC is congruent with triangle KD। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि AC इक्वल्स टू जो अगला है with CBC, AC इक्वल्स टू अब ये वो क्वेश्चन है जो घर पे जाके दोबारा कर लेना, नेक्स्ट टर्न पे ये रिवीजन की रिक्वायरमेंट मांगेगा। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो क्वेश्चन है जो आपसे वहां पर सॉल्व करवाएगा 2 से 3 बार कम से कम।